हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एआईएस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और टीआईएस टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट क्या होता है और ये कैसे अलग होता है फॉर्म 26 एएस से। जी हाँ, रिसेंटली यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने कुछ न्यू रूल्स और रेगुलेशन निकाले हैं जिसके अकॉर्डिंग जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे आपको इन दोनों स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले हम लोग जब भी अपनी रिटर्न फाइल करते थे तो रिटर्न फाइल करने से पहले सभी को यहाँ पे अपना 26 फॉर्म एएस चेक करना पड़ता था। तो गाइस, जो नॉर्मली हमारा 26 फॉर्म्स एएस होता था उसके अंदर नॉर्मली क्या होता था, जिन भी लोगों की बैंक के साथ में एफडी होती थी जहां पे टीडीएस कटता था वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती थी, प्लस जो भी सैलरी वाले बंदे होते थे तो उनकी कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन आती थी कि उनको कितनी सैलरी मिली है प्लस उनका कितना टीडीएस कटा है। मतलब अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि जहां पे भी आपका टीडीएस वगैरह कटता है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके फॉर्म 26 एएस में आती थी। वहीं पे मैं एक बिजनेस पर्सन की बात करूं तो वहां पे उसकी जीएसटी की भी नीचे जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती थी कि उसकी सेल्स टोटल यहाँ पे कितनी है। तो गाइस, अब जो फॉर्म 26 एएस है उसका एक नया वर्जन यहाँ पे गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है जिसको यहाँ पे एआईएस कहा जा रहा है। तो गाइस, एआईएस को चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको सर्विसेज के अंदर जाना है। थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। जी हाँ, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आप पहुंच जाएंगे एआईएस पोर्टल के ऊपर। अब गाइस, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एआईएस का बटन दिया हुआ है। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट निकलेंगे आपके सामने, एक टीआईएस है और एक है एआईएस। तो गाइस, पहले हम लोग एआईएस को समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए गाइस, अगर मैं एआईएस की बात करूं तो इसको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट माना जाता है। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का मतलब है कि पूरे साल भर के अंदर गवर्नमेंट के पास में जहां से जो भी जानकारी आपके लिए यहाँ पे इकट्ठा हुई है उन सभी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ पे कॉलम्स दिए हुए हैं। पहला जो कॉलम है वो सिंपल टीडीएस और टीसीएस इंफॉर्मेशन का है। तो गाइस, यहाँ पे जो जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो हमेशा आपके फॉर्म 26 एएस के साथ में मैच करने वाली है। अगर कोई भी मान लीजिए मिसमैच करता है, वेरी करता है, इसका मतलब है कोई चीज यहाँ पे आपके फॉर्म 26 एएस में रिपोर्टेड नहीं हुई है और वही चीज यहाँ पे आपके एआईएस के अंदर रिपोर्ट हो रखी है। कई बार गाइस ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो सच में एक तरह से करेक्ट ना हो और आपको लगता है कि ये बाय मिस्टेक इन लोगों ने डाल दी है, तो वो भी गाइस आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, उस इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप मेरे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मुझे लगता है ये 88 रुपीज का जो डिविडेंड है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से ये गलत यहाँ पे मेंशन हो रखा है। तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में आप थोड़ा सा यहाँ पे जाएंगे तो गाइस यहाँ पे आपको एक फीडबैक का ऑप्शन मिलेगा। तो गाइस, जैसे आप ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए गाइस, यहाँ पे आपसे फीडबैक मांगा जाता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है या फिर ये जो इनकम है वो नॉन टैक्सेबल है या फिर इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट। तो ऐसे कई सारे यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिखाई देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग गाइस यहाँ पे आपको अपना जो फीडबैक है वो सबमिट करना है गवर्नमेंट के साथ। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है एसएफटी का। एसएफटी का मतलब होता है स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो गाइस, यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशन बना रखे हैं, जैसे जो बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हाउस हो गए, फिर उसके बाद में बॉन्ड्स वाले जो भी कंपनी इशू करती है उन सभी को एक एसएफटी बना के गवर्नमेंट को हर साल भेजना पड़ता है जिसके अंदर क्लाइंट की सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो गाइस, वही इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे दिखती है। तो यहाँ पे कई बार आपको ऐसी चीजें भी दिखेगी जो फॉर्म 26 एएस में नहीं दिखती है। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए आपने बैंक के अंदर काफी ज्यादा कैश डिपॉजिट करा दिया, तो गाइस ये सारी चीजें आपको हमेशा एसएफटी वाले कॉलम के अंदर दिखने वाली है। इसके अलावा गाइस, जो नेक्स्ट कॉलम है वो पेमेंट ऑफ द टैक्सेस का है। अगर आपने कोई टैक्स का पेमेंट किया है तो वो सारी चीजें दिखाएगा। अगला कॉलम डिमांड एंड रिफंड का है। तो कोई अगर आपके नाम पे डिमांड निकली हुई है, रिफंड बना हुआ है, तो वो दोनों चीजें यहाँ पे दिखाता है। उसके अलावा यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन है, तो अगर कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी के अंदर आता है तो वो चीज यहाँ पे आपको शो करेगी। अब गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट की जिसका नाम है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। जी, तो देखिए गाइस, जैसे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा वैसे ही यहाँ पे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी है। इसके अंदर खास बात है, यहाँ पे कॉलम वाइज सारी चीजें दी गई हुई है। फॉर एन एग्जांपल, आपको डिविडेंड यहाँ पे कितना मिला हुआ है, तो वही डिविडेंड आपको अपना जो फॉर्म 26 है उसके अंदर भी दिख जाएगा। हो सकता है उससे यहाँ पे वैरी भी करे। सही अच्छी खास बात गाइस यहाँ पे ये कि यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखेगी। फॉर एन एग्जांपल, आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मेरे नाम से या मतलब जिसका भी मैंने यहाँ पे अकाउंट खुला हुआ है वहां पे आप देख सकते हैं 6,74,000 के इन्होंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स वगैरह बाय कर रखे हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पे जो पहले 26 एएस
एएस के अंदर म्यूचुअल फंड्स इन सभी की रिपोर्टिंग नहीं होती थी, अब यहाँ पे हर एक चीज की यहाँ पे रिपोर्टिंग होने लग गई है। इसका मतलब है अगर आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बाय कर रहे हैं, उसको सेल भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगी। अब गाइस जो टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी है उसका मतलब ये नहीं है कि उन सभी के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल ये आप देख सकते हैं परचेज ऑफ द सिक्योरिटी 6,74,000, इसका मतलब ये नहीं कि ये इनकी इनकम है, इन्होंने सिंपली यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स को बाय किया है, अगर म्यूचुअल फंड को इन्होंने सेल आउट किया होगा तभी उनको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिर्फ दी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन सभी जो अमाउंट्स दिए हुए उन सभी के ऊपर आपको टैक्स पे करना है। गाइस अब बात करते हैं कि अब आपको यहाँ पे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है। तो देखिए पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने ऑलरेडी अपनी इनकम टैक्स फाइल कर दी हो, क्योंकि रिसेंटली ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे एसएफटी यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। तो गाइस गवर्नमेंट का तरफ से जो पब्लिक यहाँ पे इशू हुआ है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने यहाँ पे रिटर्न फाइल कर दी है तो अभी भी जो एआईएस पोर्टल है वो एक तरह से टेस्टिंग पीरियड में माना जा सकता है, और आपका जो 26 है उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे फाइनल होगी। अगर उसके बेसिस पे आपने फाइल किया है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक केस गाइस ये हो सकता है, मान लीजिए आपका जो 26 एएस है और आपका जो एआईएस स्टेटमेंट है दोनों के अंदर कोई वेरिएंस हो, कोई ना कोई डिफरेंस हो, तो गाइस उस केस में यहाँ पे 26 एएस को फाइनल माना जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको एआईएस पोर्टल के अंदर फीडबैक भी देना पड़ेगा, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसके अलावा गाइस अगर कोई भी बंदी अभी तक रिटर्न फाइल नहीं कर रखी तो उसको हमेशा अपना फॉर्म 26 एएस भी चेक करना है, उसके साथ में अपना एआईएस पोर्टल के ऊपर भी चेक करना है। तो गाइस दोनों को मैच करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है अब इस तरीके से यहाँ पे फाइल करनी है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।